बिस्मिल्लाह। आज हम 30वें पारे की सूरतुल लैल पढ़ेंगे। इस सूरह मुबारक का नाम सूरतुल लैल इसलिए है कि इसमें सबसे पहली आयत मुबारक में लैल यानी रात की कसम खाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। इरशाद बारी ताला है वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की जब वो छा जाए, जब वो ढांप ले। आपके सामने बारहा तज़किरा आया कि सूरह मुबारक के आगाज में वाव से सूरह मुबारक शुरू हो, उसके बाद वाले लफ्ज के नीचे जेर हो, तो ये वाव कसमिया होती है, कसम के लिए आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कसम खाने की जरूरत नहीं, लेकिन जिन लोगों को जो बात समझाई जा रही है उन लोगों को बाबर करवाने के लिए, उन लोगों को खबरदार करने के लिए, उन लोगों को संजीदा बनाने के लिए ये अंदाज इख्तियार किया गया कि कस्में खाई गई। जैसा कि कल सूरह शम्स में आप हज़रात ने पढ़ा सुना, इसी तरह आज यहाँ सूरतुल लैल में शुरू में कस्में हैं, फिर दोनों ग्रोहों का, जो जहन्नमी ग्रोह है उसका भी तज़किरा, जो जन्नत में जाने वाले हैं उनका भी तज़किरा। जहन्नमियों और उनके अंदाज का, उनके रास्ते का, उनकी खुसूसियात का, उनके गुनाहों और जराइम का तज़किरा, और जन्नतियों का और उनके तर्ज अमल का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारक में फरमाया। तो इरशाद होता है वल्लैलि इज़ा यग़शा, कसम है रात की, इज़ा यग़शा जब वो छा जाए, जब वो ढांप ले यानी पूरी तरह से अंधेरा आ जाए। वन नहारी इदा तजल्ला, और कसम है दिन की, इदा तजल्ला जब वो रोशन हो जाए, नुमाया हो, वाज़ेह हो जाए। वमा खलकल ज़कर वल उनसा, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुज़क्कर और मुअन्नस, नर और मादा पैदा किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत से जितने की जितनी मखलूकात हैं, उसमें सिर्फ इंसान और जिन्नात नहीं, उसमें सिर्फ ज़वील अरवाह नहीं, बल्कि आप हजरात ने देखा होगा अब जदीद तहकीक आ गई है कि पौधों के बारे में और हर एक चीज के बारे में जोड़े जोड़े का तस्वर है, मुज़क्कर और मुअन्नस का तस्वर है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उमूमी तौर पर फरमा दिया वमा खलकल ज़कर वल उनसा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नर और मादा पैदा किए उनकी कसम, इन सअयकुम लशत्ता, बेशक तुम्हारी जो कोशिश है, लशत्ता वो मुख्तलिफ है, वो मुतफर्रिक है। कि किसी की मेहनत का मैदान क्या है, किसी की मेहनत का मैदान क्या है, किसी के लिए रास्ता कुछ और है, किसी के लिए रास्ता कुछ और है। फिर उसके बाद दोनों किस्म के ग्रोहों का और फरीकों का तस्करा है। पहले नंबर पर फरमाया फाम्मा मन आता वत्तका, बस वो शख्स के जिसने दिया, वत्तका और तकवा इख्तियार किया, यानी देना और देने के बाद डरते रहना, अमल करना और अमल करने के साथ साथ परहेजगारी इख्तियार करना, ये बहुत जरूरी और बुनियादी बात है। ये नहीं है कि दे दिया और उसके बाद एहसान जतलाना शुरू कर दिया। दे दिया तो उसको अल्लाह का एहसान समझे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की दी हुई तौफीक समझे। वत्तका परहेजगारी, तकवा वाला रास्ता इख्तियार करना। और यहाँ पर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के सबसे मुत्तकी और सबसे अजीम इंसान का तज़किरा भी है, वो आगे आप हज़रात के सामने आएगा। वसद्दक़ बिल हुस्ना, और जिसने सच जाना, तस्दीक की, बिल हुस्ना अच्छी बात की, और अच्छी बात क्या है, वही है, दीन है, शरीयत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ पैगाम है। फसनुयस्सिरुहु लिल युसरा, बस अन करीब हम आसानी के साथ, अन करीब हम आसानी के साथ उसको आसानी मुयस्सर कर देंगे। नुयस्सिरुहु के अंदर भी आसानी का मामला, आसानी का माना, और युसरा के अंदर भी आसानी का मामला, कि हम बतदरीज उसको आसानी के मरहले तक पहुंचा देंगे। वह अम्मा मम बखिला वस्तगना, यहां से दूसरे ग्रोहों का तस्करा है। तो पहली सिफत क्या बयान की, आता, देना। ये देना ऐसा अमल है कि जिसकी वजह से आदमी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसके ऊपर बहुत इनामात होते हैं। फरमाया कि जो आदमी सखी है वो करीब मिन अल्लाह, करीब मिनल जन्ना, करीब मिनन नास, बईद मिनन नार, वो अल्लाह के करीब, अल्लाह के बंदों के करीब, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जन्नत के करीब, और जहन्नम से दूर होता है।
और जो बखील है वो फरमाया बईदुम मिनल्लाह बईदुम मिनन्नास बईदुम मिनल जन्ना करीबुम मिनन नार, कि वो जहन्नम के करीब और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दूर और अल्लाह की जन्नत से दूर और अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों से दूर हो जाता है। और ये सारा काम रातों रात नहीं होता, ये बात भी याद रखें। हमारे यहाँ दिया और फिर इस इंतजार में बैठ जाते हैं कि अभी अभी जो है वो मानो सलवा उतरेगा, अभी अभी नमाज पढ़ी और मुसल्ला उठाएंगे तो उसके नीचे से पैसे निकलेंगे। ये नहीं होता। होता क्या है जब आदमी देने वाला बन जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से उसके लिए फराकी के रास्ते खोलते और फिर उसको उसके लिए मुस्तकिल तौर पर अल्लाह सारे कामों का आसान फरमा देते हैं। जैसे फरमाया ना कि फसन यस्सिरुहु लिल युसरा, कि हम उसके लिए आसानियां पैदा कर देंगे और बतदरीज हम उसको आसानी तक पहुंचा देंगे कि उसकी पूरी जिंदगी सरापा आसानी हो जाएगी। वह अम्मा मम बखील वस्तगना, और रहा वो शख्स जिसने बुखल से काम लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में खर्च करने के मामले में पीछे हटा, वस्तगना और बेपरवाह रहा, इस्तिगना वाला अंदाज इख्तियार किया, अपनी जिम्मेदारियों को ही नहीं समझा, और वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, और अच्छी जो बात है यानी वही है, दीन है, शरीयत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत है, उसकी तकजीब की। फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, तो हम उसको बतदरीज मुश्किल में डाल देंगे, अनकरीब उसका शिकंजा कस जाएगा, अनकरीब उसके ऊपर हालात सख्त हो जाएंगे। और आप हज़रात देखते हैं अभी हम लोग इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर जिस सूरत हाल से दो चार हैं, और ऐसे जैसे दलदल है, हर दिन जो है वो और ज्यादा मुश्किल और ज्यादा मुश्किल। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमारे लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर आसानियां पैदा फरमा दें। तो फरमाया कि वमा युगनी अनहु मालुहु इदा तरद्दा, और इंसान ये समझ रहा होता है कि मैंने तो बड़ा कमाल कर दिया, मैंने तो बड़ा बंदोबस्त कर लिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा युगनी अनहु मालुहु इदा तरद्दा, कि उसका माल उसके कोई काम नहीं आएगा, उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा। इजा तरद्दा, जब वो गड़े में गिरने लगेगा और जब हलाकत और बर्बादी से दो चार हो जाएगा, फिर उसका माल कोई काम नहीं आएगा। और ये उमूमी तौर पर भी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आद मुबारक में बाज लोग थे जैसे वलीद बिन मुगीरा और दीगर लोग, जिनका सूरह बलद में भी आप हज़रात के सामने तज़किरा हुआ, वो ये समझते थे कि हमने बहुत माल जमा कर दिया, हमने बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली, हमने बहुत पूरा इंतजाम कर लिया, लेकिन कोई इंतजाम और इन्वेस्टमेंट उनके किसी काम ना आई। तो फरमाया कि जब वो गड़े में गिरने लगेंगे वहां कोई चीज भी काम नहीं आएगी। इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हमारा जिम्मा है और हमारे इख्तियार में है, लल हुदा यानी हिदायत देना, रास्ता सिखाना और बताना, ये तो हमारा काम है। वइन्ना लना लल्लाखिरत वल ऊला, आखिरत भी हमारे लिए, दुनिया भी हमारे लिए, इब्तिदा भी हमारे लिए, इंतहा भी हमारे लिए, आगाज भी हमारे पास, इंजाम भी हमारे पास। तो कहते हैं जी सारी की सारी गेम तो फलां के पास है। तो अल्लाह रब्बुल फरमा रहे हैं कि सारे का सारा मामला तो हमारे कब्जा कुदरत में है। फअंदरतुकुम नारन तलद्दा, बस मैंने तुम्हें डरा दिया। कैसी आग से? नारन, ऐसी आग, तलद्दा जो भड़कने वाली आग है, और ऐसी आग के फरमाया कि वकूदुहन नास या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा, अपने आप को और अपनी औलाद अहले खाना को आग से बचाओ। कौन सी आग? कि जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। फअंदरतुकुम नारन तलद्दा, मैंने तुम्हें डरा दिया, नारन ऐसी आग से, तलद्दा जो भड़कने वाली आग है, ला यस्लाहा इल्ला लश्का, नहीं दाखिल होगा उसमें मगर बदबख्त आदमी दाखिल होगा। बदबख्त से क्या मुराद है? तो फरमाया कि कामयाबी पाने वाला। कल की नशिस्त में आप हज़रात के सामने आया कद अफलाह मन तज़क्का, कि जिस आदमी ने अपने नफ्स को पाकीज़ा रखा वो कामयाबी पाने वाला। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो फला पाने वाला। और जो फला नहीं पा सकेगा, जो जहन्नम से नहीं बच सकेगा, जो जन्नत के रास्ते पर नहीं चल सकेगा, वो अशका है, वो बदबख्त है, वो बदनसीब है। और ये बदनसीबी ये किसी के ऊपर ऐसे मुसल्लत नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सारे बंदों के लिए दोनों रास्ते इख्तियार किए। और फरमाया कि फअल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, कि हमने लोगों को तकवा का भी रास्ता सिखा और बता दिया, और फिस्को फजूर के बारे में भी उनके पास ऑप्शन छोड़ दिया। अब उनकी मर्जी कि जो रास्ता इख्तियार करें। तो ला यस्लाहा, नहीं दाखिल होगा उसमें
इल्ला लश्का, मगर बदबख्त आदमी। और बदबख्त कौन है? अल्लज़ी कज़्ज़ब व तवल्ला, बदबख्त वो है जिसने जुटलाया, व तवल्ला और एराज किया। और वो जुटलाने और एराज करने वाला, बाद हज़रात ने फरमाया कि मखसूस किसी आदमी का तज़किरा, जैसे वलीद बिन मुगीरा और दीगर लोगों का। और अक्सर हज़रात की राय ये है कि कोई एक शख्स नहीं है, ना वो एक शख्स मुराद होता है, हर वो आदमी जिनका रवैया और अंदाज ये है, जिनका तर्ज अमल ये है, उनका अंजाम भी यही होता है। वसयुजन्नबुहल अतका, और अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उससे बचा लिया जाएगा। सयुजन्नबु, बचा लिया जाएगा, हाँ उससे, यानी आग से। अल अतका, वो हस्ती और वो शख्सियत जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार। अक्सर हजरात की राय, तकरीबन जमहूर की यह राय है कि इन आयात मुबारक का मिसदाक सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। कौन से, क्या किया उन्होंने? फरमाया कि अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, कि जो अपना माल देते हैं यतज़क्का, पाक होने के लिए, ताकि खुद भी गुनाहों से पाक हो जाएं, ताकि खुद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बरगुज़ीदा हो जाएं, और माल भी पाक हो जाए। तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु का मामूल मुबारक यह था कि जितने लोग कुफार के जुल्म सितम का शिकार थे, और जितने लोग कुफार के कैदी और उनके गुलाम थे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तौफीक दी, और उनको ले लेकर आजाद करने लगे, उनको आजाद कर दिया। उनके किसी खादम या किसी अजीज ने कहा भी कि जी आप ये क्या करते हैं, ये ना करें, और अगर करना भी है तो फिर किसी ऐसे आदमी को आप आजाद करें जो कल आपके काम आए, ऐसा हो कि जरा कल आपके लिए किसी काम आए। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे इनकार फरमा दिया, और फरमाया कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा, मुझे ना किसी से कोई बदला चाहिए, ना किसी से शुक्रिया चाहिए, मैं हर काम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूँ। और जब अल्लाह की रजा के लिए कर रहे थे तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उनको राजी करेंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से राजी करना कितनी बड़ी खुशनसीबी वाली बात है। तो फरमाया कि वसयुजन्नबुहल अतका, उम्मत का सबसे परहेजगार आदमी, सबसे मुत्तकी आदमी, और वो मुत्तकी आदमी सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, जो अपना माल देते हैं यतज़क्का, पाकीज़ा होने के लिए। वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का उन पर कोई एहसान नहीं है कि उसका बदला चुकाएं। ये नहीं है कि उस आदमी ने, उसके बाप दादा ने, किसी ने उन पर कोई एहसान किया और आज वो उसको आजाद करना चाहते हैं। क्यों करते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत में, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा की खातिर ये करते हैं। और उसका तज़किरा इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, वो अपने रब्बे जुल जलाल की रजा के लिए ये काम करें, अपने रब्बे जुल जलाल की रजा के लिए। तो भाई जो काम भी आदमी अपने अल्लाह की रजा के लिए करता है वो बहुत बड़ा काम होता है, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत नवाजते हैं। हमारे एक साथी, हम एक दफा सफर में जा रहे थे, तो कहने लगे कि मुझे एक दफा ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अजीब मंजर दिखाया, क़यामत कायम है, बहुत अच्छे माशाल्लाह नेक सालेह मुत्तकी आदमी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सिफात से नवाजा, बहुत दीनी काम कर रहे हैं, नौजवान है, हमारी उम्र के ही है माशाल्लाह। तो कहने लगे कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ख्वाब में ये मंजर दिखाया कि क़यामत कायम हो जाती है, और वहां पर हिसाब किताब का मरला है, और एक एक बंदे को बुलाया जा रहा है, और कहते हैं मैं खौफ से लरज रहा हूँ, कांप रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि या अल्लाह अब क्या होगा। तो फरमाने लगे कि मुझे हुक्म होता है कि आप आगे हाजिर हो जाएं, और कहने लगे कि वो मंजर मुझे ऐसे लग रहा है कि क़यामत है, मुझे कोई और चीज समझ नहीं आ रही, देखी नहीं जा रही। तो मुझे उसमें यह फरमाया कि कल आपने एक अमल किया था जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया था, उसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको माफ कर दिया। कल आपने एक अमल किया था जो सिर्फ अल्लाह के लिए किया था, उसके लिए उसकी वजह से आपको के लिए निजात का फैसला है। कहने लगे कि मैं इतना खुश होता हूँ कि उस खुशी में मेरी आंख खुल जाती है, बस, और मैंने कोई काम नहीं देखा। तो मैंने उनसे पूछा कि जी आपने कल क्या अमल किया था? तो फरमाने लगे कि हुआ यह कि मैं जमात में चल रहा था, रमजान का महीना था, और मैंने इफ्तारी से पहले, यानी या असर के बाद, कहने लगे कि बयान करने लगा। तो बयान के लिए जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने अल्लाह की तारीफ बयान करना शुरू, अल्लाह की शान बयान करना शुरू की। और बयान करते करते मुझे ये ख्याल आया कि या अल्लाह, मैं मुसाफिर आदमी हूँ और परदेश में आया हूँ, और यहाँ पर जो है वो मैं आपकी शान और अजमत के बयान करने के लिए जो है वो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आपने अपनी रहमत से मुझे इस काबिल किया कि मैं यहाँ खड़ा हूँ और आपकी शान बयान करने के लिए खड़ा। कहने लगे कि बस मैं उधर से बयान कर रहा हूँ और उधर से अपने अल्लाह के साथ दिल दिल में बात कर रहा हूँ कि या अल्लाह, ये अल्लाह अमल में सिर्फ आपके लिए कर। तो फरमाने लगे कि दूसरे दिन मुझे ख्वाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये इशारा मिला, और फरमाया कि कल जो आपने एक अमल अपने अल्लाह के लिए किया था उसकी वजह से आपकी निजात हो गई।
तो भाई अल्लाह के लिए क्या हुआ अमल बहुत अजीम अमल होता है, उसके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में बहुत कदरदानी होती है। और यहाँ देखें सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के उस अमल के बारे में क्या फरमाया जा रहा है कि वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, किसी का कोई एहसान नहीं है कि अबू बकर उसका बदला चुका रहे हैं, इल्ला इब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला, मगर ये बात है कि वो अपने अजीम और आला रब की रजामंदी के तालिब, अपने रब की रजा के लिए सब कर रहे हैं। और रब्बे जुल जलाल की रजा के लिए कोई भी अमल आदमी करे तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, वला सौफ यरज़ा। आखिरी बात जैसे होता है ना, आपने देखा कि ये खतीब तकरीर करते हुए आखिर में आके एक जगह स्टाफ लगाते हैं जहाँ सब लोग कहते हैं सुभान अल्लाह, तो ऐसे बस औकात सूरह मुबारका के आखिर में एक ऐसी बात कही जाती है कि जो ऐसा पैगाम होता है, ऐसी बात होती है कि सुभान अल्लाह। तो फरमाया कि वला सौफ यरज़ा, ये तो अबू बकर का अमल था, ये तो अबू बकर के बस में जो था वो उन्होंने किया, रब्बे जुल जलाल क्या करेंगे, वला सौफ यरज़ा, अन करीब वो भी अबू बकर को राजी कर देंगे। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरज़ा, ए मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अन करीब अल्लाह आपको इतना इनायत फरमाएंगे कि आप राजी हो जाएंगे। इंशाल्लाह कल के सबक में आएगा सूरह वज़ुहा में। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, वला सौफ यरज़ा, अन करीब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको राजी कर देंगे। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने रब से राजी हो जाएंगे। तो ये कितनी बड़ी नेमत और कितनी बड़ी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रजा वाला मामला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के देने को और उनकी इस अमल को और सिर्फ अमल को अपनी रजा के लिए करने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको इतना नवाजा। तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से मुझे और आपको भी हर अमल अपनी रजा के लिए करने की तौफीक नसीब फरमाए। और खास तौर पर आज की मजलिस में एक तो हमारे माशाल्लाह ये तलबा उलमा साथी जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन की निस्बत से तशरीफ लाए ये मौजूद हैं। इसी तरह हमारे साथ ऑनलाइन वो तालिबात और जो वो फाजिलात शरीक हैं कि जो हमारा एक ऑनलाइन सिलसिला है जिसमें तालिबात के लिए हम एक कोर्स करवाते हैं दरासात दीनिया, जो वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान की तरतीब के मुताबिक है दरासात दीनिया का कोर्स। तो उसकी भी इफ्तिताई सेशन है, लेकिन ये मुश्तरका हो गया, सब लोग इंशाल्लाह इसी दुआ में शामिल हो जाएंगे। तो उस कोर्स में जो तालिबात शामिल हुई हैं उनकी आज पहली क्लास, ये जो उलमा और तलबा और दीन की निस्बत से आने वाले हजरात, इनकी आज पहली मजलिस इंशाल्लाह कल सुबह 9 बजे हजरत मौलाना कासिम मंसूर साहब दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाएंगे और इफ्तिताई दुआ होगी। तो आप में से जो साथी भी तशरीफ ला सकें वो उसमें भी तशरीफ लाएं। और जो वो तीसरा ये है कि हमारा एक जो तखस्सुस होता है अरबी ज़ुबान का उलमा के लिए, वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाजिलात के लिए भी ऑनलाइन उसका नज़म बनाया, उसका इंशाल्लाह लज़ीज़ इफ्तिताह और उसकी इब्तिदाई जो गुफ्तगू है वो कल होगी। तो इसलिए तमाम लोग जो ऑनलाइन शरीक हैं, जो तो तालिबात सिर्फ दरासात दीनिया के लिए जिनका दाखिला हुआ और जो उनकी मुअल्लिमात हैं वो तो क्लास में मौजूद रहेंगी, दुआ के बाद उनके साथ अलग गुफ्तगू होगी। और जो उमूमी मजलिस है तो इसमें जितने हजरात भी तशरीफ लाए हुए हैं सबसे दरख्वास्त है कि अपने लिए बाकी सब के लिए दुआ फरमा लें कि अल्लाह करीम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के रास्ते पे चलने की तौफीक नसीब फरमाए। और ये कोई छोटी बात नहीं है, सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है कि आज के इस दौर में अपने बच्चों को दीन के लिए वक्फ करना। अभी असर की नमाज के बाद जो इसके छोटे छोटे बच्चे आए ना, तो उनमें से चंद एक बच्चों को ना हमने घर बुलाया और कहा कि आज आप लोगों की पार्टी इकराम है। तो वो छोटे छोटे बच्चे सबकी आंखों में आंसू भरे हुए और अजीब कैफियत, उनमें से बाद मुस्कुरा रहे हैं बाद रो रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई तुम तो माशाल्लाह हंस रहे हो, हमारा जब दाखिला हुआ तो हम तो रो रहे थे मुसलसल। और कल वहाँ मुजफ्फराबाद से आते हुए रास्ते में एक जगह रुका, तो वहाँ बच्चे थे सारे माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम मुफ्ती साहब कर रहे हैं। तो मुफ्ती साजिद तबस्सुम साहब हजरत भी तशरीफ लाए हमारे इलाके से। तो मैंने वहां बच्चों को बताया कि जब हम लोग मदरसा आए ना तो हमारे गांव में एक ऊंची सी जगह होती थी, उसको नक्का कहते थे हमारी जुबान में। तो हमारी वालदा ताई जान और जो घर की ख्वातीन हमशीरा, खास तौर पर वालदा से ज्यादा हम अपनी बड़ी बाजी के साथ अटैच थे। तो वो सारे आकर ना उस जगह पर खड़े होते थे, हमें वहां से रुखसत करते थे। तो वहां से लेकर नीचे जाते तक ना लंबा एक पैदल रास्ता था और हर मोड़ मुड़ते हुए ना हमारी उन पर नजर पड़ती थी कि हमारा पूरा खानदान सामने खड़ा है और हम जो है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मुसलसल हम रोते हुए जाते थे और एक हाथ से आंसू साफ करते थे, दूसरे हाथ से उनको ना ऐसे हाथ ला ला के कहते कि अल्लाह के हवाले। तो भाई ये जो मरला ना ये सब के लिए आता है। अब तो माशाल्लाह आजकल के बच्चे ये हो गए, शेर भी हो गए हैं, फिर हालात तब्दील हो गए, हफ्ते बाद घर जाना, चंद दिनों बाद घर जाना। उस वक्त तो हमें था कि भाई अभी जाएंगे तो बड़ी ईद पे आएंगे, बड़ी ईद पे जाएंगे, फिर रमजान में आएंगे।
और कोई ऐसे आज की तरह की सहूलियात भी नहीं होती थी। और फिर हमारे इलाके में तो ये वाली बात भी नहीं थी कि मदरसे को कोई जानता नहीं था। हमारे यहाँ अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, लोग कहते थे जी इन्होंने अपने बच्चों को जाके यतीम खाने में डाल दिया, इनसे रोटी पूरी नहीं हुई तो इन्होंने जाके यतीम खाने में डाल दिया, ऐसा माहौल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब को हमारी तरफ से जज़ाए खैर नसीब फरमाए, उन्होंने सही टाइम में सही फैसला फरमाया, अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक अजर नसीब फरमाए। और ये जितने बच्चे तशरीफ लाए, आप सबके वालिदैन ने भी आपके लिए बहुत अच्छा फैसला फरमाया। और ये आपको कल पता चलेगा, असल तो पता चलेगा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस पर एजाज व इकराम मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंशाल्लाह इस पर नवाजा जाएगा, तो उस वक्त पता चलेगा। और इसी तरह जो हमारी तालिबात हैं, ख्वातीन हैं, माशाल्लाह बड़ी उम्र की ख्वातीन, बच्चों वाली, और जज्बा उनका कि भाई हम दीन सीखें, दीन सिखाएं, अपने आप को दीन सिखाने के लिए भी पेश किया, सीखने के लिए पेश किया। फिर हमारी कुरान क्लास के साथी जो हमारी असर इस नशिस्त में माशाल्लाह यानी शुरू से हमने शुरू किया, आज हम 30वें पारे में मौजूद। तो ये सारे हजरात का ये दीनी सिलसिलों के साथ जुड़ना किसके लिए है भाई? अल्लाह के लिए है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको खालिस अपनी रजा के लिए कर दें, और इसका नतीजा क्या निकले? वला सौफ यरजा, एक दिन ऐसा आ जाए कि जब हम राजी और खुश हो जाएं। और असल खुशी तो वो है भाई, दुनिया की खुशी क्या खुशी है? तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी रहमत से हम सबको वला सौफ यरजा में शामिल फरमा दें, तो बस फिर इंशाल्लाह पैसे पूरे हो जाएंगे। अल्लाह करीम अपनी रहमत से हम सब के हाल पर अपना खुसूसी करम और फजल फरमा दें। हमारे इलाके में हजरत मौलाना ताहिर साहब तशरीफ लाए हैं, इनका पूरा खानदान, इन हजरात की बड़ी कुर्बानी, उस इलाके में उस पसमानगी और अंधेरों में इनके खानदान ने बड़ी मेहनत की। तो आज माशाल्लाह ये अपने बच्चे लेकर आए। और हमारे इलाके गाँव देहातों में जो हजरात होते हैं ना, अपना उलमा जो होते हैं, तो ये उस खानदान के हैं। तो हम लोग जो है वो इनके ममनून हैं, इनके सनात हैं हमारे ऊपर, आज तशरीफ लाए और अपना बच्चा लेकर आए। तो मैं समझता हूँ कि ये इनका कर्ज था, हमारे आबा अजदाद पे इनका कर्ज था, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज अदा होने की एक शक्ल बनी कि अपने बच्चों को हमारे इदारे में लेकर आए। तो इनके बच्चों का हम शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने हमारे इदारे का इंतखाब किया। और बहुत सारे साथी माशाल्लाह, भाई हमारे मलक ताहिर साहब बैठे हैं, इन्होंने, भाई मलक जहीर साहब ने अपने बच्चों को पेश किया और हिफ्स माशाल्लाह उन्होंने शुरू किया। तो सुभान अल्लाह, कितनी खुश नसीबी वाली बात है। अल्लाह करीम सबको कबूल फरमाए और बरकतें नसीब फरमाए। और जफर भाई के बच्चे की अभी नई नई शादी हुई, उसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला सबको खुशियां बरकतें नसीब फरमा दे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार। ए करीम अल्लाह, हमारे हाल पर अपना खुसूसी रहम करम फरमा दें। ए अल्लाह, हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। अल्लाह, जितने हजरात इस मजलिस में शामिल हैं, कुरान करीम की निस्बत से, तालीम तअल्लुम की निस्बत से, सीखने सिखाने की निस्बत से, अल्लाह जिस इस हवाले से शामिल है, इस हवाले की वजह आप है या अल्लाह, इसका सबब या अल्लाह आप है। और या अल्लाह, हम सारे आपकी रजा के लिए और या अल्लाह आपके नाम पर जमा है। अल्लाह, हमारे इस जमा होने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें और अल्लाह इसको अपनी बारगाह में मुस्तकिल तौर पर या अल्लाह शरफ कबूलियत नसीब फरमा दे। अल्लाह, हमें महरूम हो जाने से महफूज फरमाना। और अल्लाह, आपने अपने बंदों के साथ या अल्लाह, उन्होंने बड़ी बड़ी मेहनतें की, या अल्लाह हम बहुत कमजोर और आजिज हैं, हम बहुत छोटे अमल करके आपसे आपकी रहमत के उम्मीदवार हैं। करीम अल्लाह, हमारा हशर क़यामत वाले दिन या अल्लाह, हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर वाले रास्ते के मुसाफिर हैं। अल्लाह, उनके साथ और उनके गुलामों के साथ हमारा हशर फरमा देना। अल्लाह, जिंदगी में भी अपने दीन के साथ, दीनी कामों के साथ जुड़ने की तौफीक नसीब फरमा देना। और अल्लाह, आखिरत में भी अल्लाह अपनी रजा वाले और अपने खुश नसीब बंदों की सफ़ों में हमें शामिल फरमा देना। अल्लाह, हम अपने आप को पेश करें, जिन जिन साथियों ने अपने बच्चों को पेश किया, अपनी जिंदगियों को पेश किया, हमारी ख्वातीन ने, बच्चियों ने, मस्तूरात ने अपने आप को पेश किया, करीम अल्लाह आपकी रजा के लिए पेश किया, अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। अल्लाह, हमेशा अपने दीन के लिए हमारा ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, या अल्लाह हमारा सब कुछ आपके लिए। अल्लाह, आप इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। अल्लाह, आप अपनी बारगाह में कबूल फरमा लें। अल्लाह, हमेशा इस्तिकामत के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ दीनी सिलसिलों में जुड़ने की तौफीक नसीब फरमा दें, जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा दें, और लोगों को भी अल्लाह जोड़ने की तौफीक नसीब फरमा दें। अल्लाह, निजात का रास्ता और अल्लाह कामयाबी का रास्ता यही है। अल्लाह, हम सबको इसकी समझ नसीब फरमा दें। अल्लाह, सारे इंसानों को इसकी समझ नसीब फरमा दें। अल्लाह, अपना करम, अपना फजल, अपनी रहमतें शामिल हाल फरमा दें। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जी, ये जो हजरात हैं, एक ऐलान सुन लें कि हमारे यहाँ 3 घंटे के लिए दरासात दीनिया का ख्वातीन का सिलसिला सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे का एक ग्रुप है, एक सेशन है, और एक शाम को मगरिब के बाद से लेकर आगे
यानी 2.5 घंटे, 3 भी नहीं बनेंगे, तो उसका एक सेशन होगा। तो जो हजरात जिनकी बच्चियां, ख्वातीन घर की, वो अगर इस सिलसिले में जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकती हैं। और माशाल्लाह इस पर बहुत अच्छी मुअल्लिमात मुल्क भर से उन्होंने अपने आप को पेश किया, और वो इस पर तदरीसी खिदमात सर अंजाम देंगी। तो इस मुबारक सिलसिले से भी सब लोग फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। तो अभी ये सेशन बाकी सब के लिए इख्तिताम पजीर है, सिर्फ दरासात दीनिया की जो मुअल्लिमात और तालिबात हैं वो मौजूद रहें।